मुझे नहीं पता कि ये लाइंस किसने लिखी है, पर जिसने भी लिखी है उसे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ बड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। तुम अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तुम अपने ऊपर जुनून की चिंगारी जला कर देखो, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से करो, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तुम अपनी एक अलग पहचान बना लो, भीड़ में ताली बजाने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी जितने भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक ट्रिक बनाए हैं उसको समझना। जैसे ये हम हैं, मान लो ये ये हम हैं, ये मैं हूँ, तो ये समझ लेना ये कोई पर्सन है, ये कोई व्यक्ति है, या हम हैं। तो ये हमारे से ऊपर, जैसे हमारे से ऊपर आने वाले कोई भी सगा संबंधी रिश्तेदार है तो हम उसे ऊपर एरो से डिनोट करेंगे। ऊपर एरो से डिनोट करेंगे। जैसे हमारे ऊपर कौन आ जाएगा, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे नानी। ठीक है दोस्तों, ये समझ लेना। ये हमारे से ऊपर जितने भी मतलब पूछे जाएंगे, जैसे दादा दादी नाना नानी, तो हम उसे ऊपर एरो से डिनोट करेंगे। और ठीक अगर हमारे भाई पूछे जाए, हमारे से संबंधित मतलब हमारे बीच के पूछे जाए, हमारे भाई पूछे जाए, हमारे बहन पूछे जाए, कोई भी पूछा जाए तो हम उसे सीधे रेखा से डिनोट करेंगे, सीधे रेखा से। और हम हमारे से छोटे जो भी पूछे जाते हैं, जो भी रिश्ते नाते पूछे जाते हैं, हम उसे नीचे एरो से प्लस मतलब डिनोट करते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से ये फार्मूला याद रख लेना। उसके बाद ब्लड रिलेशन का गारंटी देता हूँ हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो और इसमें से एक याद रखना, यदि लड़की हो तो माइनस लेना है और लड़का हो तो प्लस। और अगर दोनों विवाहित दंपत्ति है तो हमें बड़ा प्लस लेकर डिनोट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा ब्लड रिलेशन का टाइप फर्स्ट है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए और बी बच्चे हैं सी के। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि यही हमारे से एग्ज़ाम हॉल में गलती हो जाता है। अगर थोड़ा सी भी गलती करे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। बड़ा ध्यान से पढ़ना। तो क्या बोल रहा है, ए और बी बच्चे हैं सी के। ए और बी बच्चे हैं सी के। अब यहीं से पूरा पढ़ लेना है। ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। अब हो गए ना, हम लोग चक्कर खा गए ना। तो चक्कर खाना नहीं है साथियों, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखो अभी मैं तुरंत 2 सेकंड में आप लोगों के सामने एकदम हल कर कर दिखाता हूँ। ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, तो क्या बोल रहे हैं, ए और बी बच्चे हैं सी के। तो सबसे पहले हम सी ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी बच्चे हैं सी के। अब क्या बोल रहा है, यहाँ आगे पढ़ना, यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, ये हो गया सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। और यहाँ सबसे शुरू क्वेश्चन पढ़ना, ए और बी बच्चे हैं सी के। ए और बी बच्चे हैं सी के मतलब समान है, तो समान है तो किससे डिनोट करेंगे, ए से, है ना। ये समान है तो समान एरो से डिनोट करेंगे। ए यही पूछा गया है, ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक।
यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और बी में क्या संबंध है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये माता है तो माइनस। अब यहाँ क्या बोलता है, यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। चलो देखते हैं। अब ये हमारे से ये इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो अब बताओ दोस्तों, ये क्या हो जाएगा। ये माता है और इसके दो पुत्र हैं, तो ये क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा साथियों, क्या हो जाएगा, माता और पुत्र का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अगले क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अरुण रोहित का पिता है। अरुण रोहित का पिता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अरुण रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। एक बार फिर से पढ़ना। अरुण रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। यहाँ दिलीप और रोहित के बीच संबंध पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन ये भी है। हम लोग क्या बनाए थे, जो समान होता है उसे समान में लिखेंगे और जो हमारे से ऊपर होता है उसे ऊपर डिनोट करेंगे। तो क्या बोलता है, अरुण रोहित का पिता है। अरुण रोहित का पिता है। रोहित का पिता कौन है। रोहित का पिता है अरुण। रोहित का पिता कौन है, अरुण। अब क्या बोल रहा है, रोहित माला का भाई है। तो रोहित किसका भाई है, माला का। तो भाई बहन को समान डिनोट से करेंगे ना। और माला दिलीप की पत्नी है। क्या पूछा है, माला दिलीप की पत्नी है। पति पत्नी के लिए हम किसे बड़ा प्लस से बताया था, है ना। ये दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, बताओ क्या संबंध है, क्या लगेगा। ये लगेगा आपका जीजा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्या लगता है, आपके बहन का पति क्या लगेगा, आपका जीजा। आपके बहन का पति आपका क्या लगेगा, जीजा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में नया ट्रिक छुपा हुआ है, नया तरीका से बनेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आप सीख गए तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। चुटकियों में दोस्तों बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। तो इस वीडियो को देखते रहिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि y के पुत्र के भाई है x, यदि y के पुत्र के भाई है x, तो x का y से क्या रिश्ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार फिर से पढ़ना, एकदम क्लियर क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। यदि y के पुत्र के भाई हैं, यदि y, ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं। चलो आपको बेसिक से बताता हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है ना। चलिए साथियों आपको दूसरा ट्रिक से बताता हूँ। मैंने क्या बताया था कि पूछा जा रहा है y के पुत्र के, ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, y के पुत्र के। हमारे से क्या पूछा जा रहा है, y के पुत्र आएगा तो नीचे आएगा, है ना। y के पुत्र, हमको पता नहीं है y के पुत्र कौन है ना। अब इसके भाई को हम किससे डिनोट करेंगे, एक एरो से, सिंगल एरो से डिनोट करेंगे। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यदि y के
पुत्र के भाई, यदि y के पुत्र के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा क्वेश्चन बन गया है ना। यदि y के पुत्र के, ये y के पुत्र हैं और ये y के भाई हैं, इस पर्सन से, मतलब y के भाई कौन है, x, इस पर्सन से इसका क्या रिलेशन है ये पूछा जा रहा है। तो क्या लगेगा, ये क्या है, तो क्या लगेगा दोस्तों, भतीजा लगेगा। क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यही राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी यही राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को दबा कर रखिए, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे जिससे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टली तरीक़ा से हल किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।